हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आज इस लेक्चर में हम हमारे प्रीवियस लेक्चर के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। दैट वाज द कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। लास्ट लेक्चर में हम बात कर चुके थे एडिशन इन एरर इन सम, एरर इन सब्ट्रैक्शन एंड एरर इन प्रोडक्ट। आज यहाँ पे हम बात करेंगे एरर इन डिवीजन। आज हम यहाँ बात करेंगे हमारे फोर्थ जो टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन था, दैट इज एरर इन डिवीजन। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखना। करेंगे उसी तरीके से जिस तरीके से हमने प्रीवियस लेक्चर्स में किया था। देखो, सेम ए कोई क्वांटिटी थी, उसमें एरर आई थी प्लस माइनस ऑफ डेल ए। बी कोई क्वांटिटी थी, उसमें एरर आई थी प्लस माइनस ऑफ डेल बी। तो जेड हमारा किस तरीके से निकलता था, सम कर देते थे ए प्लस बी, डिवाइड कर देते थे ए माइनस बी, प्रोडक्ट कर देते थे ए डॉट बी। अब यहाँ क्या करना, डिवाइड करना। मतलब डिवाइड का मतलब क्या हो गया, हमें डिवाइड करना है ए पहली क्वांटिटी में दूसरी का। दैट मीन्स ए अपॉन बी। बात समझ आई बच्चों। ठीक है, या मैं बात करूं जेड प्लस माइनस डेल ऑफ जेड इज इक्वल्स टू ए प्लस माइनस ऑफ डेल ए अपॉन बी प्लस माइनस ऑफ डेल बी। कर सकता हूँ मैं इस तरीके से। ठीक है, कहने का मतलब क्या है बेटा यहाँ से कि मुझे इस एरर को किसकी टर्म में लिखना है, सब्ट्रैक्शन की टर्म में लिखना है। तो अब एक चीज़ देखो, मैंने क्या किया, इसमें से तो z कॉमन ले लिया, या फिर इसको भी अभी छोड़ देते हैं हम। इसमें से क्या करना है हमें, ऊपर वाले में से a कॉमन ले लूँ, नीचे वाले में से b कॉमन ले लूँ, तो a अपॉन b बन जाएगा अपने पास। देखो किस तरीके से, z प्लस माइनस ऑफ डेल z को एज इट इज़ रखा, ऊपर वाले में से a कॉमन ले रहा हूँ। दैट मीन्स a जब कॉमन लूँगा तो यहाँ कितना बचेगा, 1 प्लस माइनस ऑफ डेल a अपॉन a यहाँ बचेगा बच्चों। नीचे देखो, b कॉमन लिया तो यहाँ कितना बचेगा, b प्लस माइनस ऑफ डेल b अपॉन b बचेगा। कोई डाउट इसके अंदर? तो क्या मैं इसी चीज़ को इस तरीके से लिख सकता हूँ, z प्लस माइनस ऑफ डेल z इज इक्वल्स टू a अपॉन b इंटू 1 प्लस माइनस ऑफ डेल a अपॉन a। ठीक है, अपॉन 1 प्लस माइनस ऑफ डेल b अपॉन b लिख सकता हूँ बच्चों। ठीक है, अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये तो हो गया हमारे पास z, तो z प्लस माइनस ऑफ डेल z इज इक्वल्स टू z। यहाँ हो जाएगा हमारे पास कितना, 1 प्लस माइनस ऑफ डेल a अपॉन a। लेकिन जैसे मैं इसको ऊपर लेके आऊँगा तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ 1 है तो ऊपर आते ही -1 हो जाएगी। दैट मीन्स 1 प्लस माइनस ऑफ डेल b अपॉन b, और इसकी पावर हो जाएगी माइनस। यहाँ तक बात समझ आई। अब देखो बच्चों, यहाँ पे एक मैथमेटिक्स की बहुत इंपॉर्टेंट एक इक्वेशन, या मैं बोलूँ उसके थ्योरम की बात करता हूँ, जो कि होती है हमारे पास में 1 प्लस एक्स, और उसकी पावर क्या लेनी है, यहाँ पे जो भी पावर होगी उसको हम पावर के टर्म में लिख देते हैं। लेट सपोज ये हमारे पास होगी n, वो ऑलमोस्ट सिमिलर होगी 1 प्लस या माइनस जो भी होगा हमारे पास, वो कितना हो जाएगा, n यहाँ पे आ जाएगा। बात समझ आई बच्चों, वो कितना हो जाएगा हमारे पास, ये जो n है उठ के यहाँ पे आ जाएगा। बात समझ आई। ठीक है, चलो, और यहाँ पे कंडीशन क्या है हमारे पास में, कंडीशन क्या होगी हमारे पास, ये जो x है, ये जो x है वो कंडीशन देगा कि x 1 से हमेशा कैसा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो पावर हमारे पास यहाँ आएगी, तो माइनस है तो ये साइन क्या हो जाएंगे, अपोजिट। दैट मीन्स z प्लस माइनस ऑफ डेल z इज इक्वल्स टू z, यहाँ हो जाएगा ये एज इट इज़ 1 प्लस माइनस डेल ऑफ a अपॉन a, बट यहाँ क्या हो जाएगा, 1 प्लस माइनस था, माइनस आएगा तो माइनस प्लस डेल ऑफ b अपॉन b। बात समझ आई बच्चों यहाँ तक? यहाँ तक में कोई डाउट? ठीक है, सिंपल था, कुछ भी इतना हार्ड एंड टफ नहीं था। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ यहाँ से, दोनों तरफ मैं क्या कर दूँ, z से डिवाइड कर दूँ, दोनों तरफ क्या कर दूँ मैं, z से डिवाइड कर दूँ, तो यहाँ पे कितना बचेगा, देखो इधर देखना, या फिर इसको हम थोड़ा सा आगे लिख देते हैं, 1 प्लस एक्स रेस टू पावर n इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 1 प्लस एन एक्स, वेयर x इज ग्रेटर देन दी 1।
ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम बात करें अब इसकी डेल से सॉरी जेड से अगर मैं डिवाइड कर दूँ तो कितना बचेगा 1 प्लस माइनस ऑफ डेल जेड। यहाँ कितना बचेगा 1 प्लस माइनस ऑफ डेल ए अपॉन ए, और यहाँ बचेगा 1 प्लस माइनस ऑफ 1 माइनस प्लस ऑफ डेल बी अपॉन बी बचेगा। बात समझ आई बच्चों यहाँ तक? ठीक है। अब देखो यहाँ से कहने का मतलब क्या निकला हमारा, यहाँ पे मैं इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको मैं क्या करता हूँ बच्चों मल्टीप्लाई करता हूँ, तो हमारे पास क्या होगा ब्रैकेट जब सॉल्व आउट होंगे रिजोल्व आउट होंगे तो कुछ इसी तरीके से होंगे। देखो 1 इंटू 1 हो जाएगा 1, प्लस माइनस इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो डेल बी अपॉन बी हो जाएगा, प्लस माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो डेल ए अपॉन ए हो जाएगा, प्लस माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो डेल ए अपॉन ए डॉट प्लस माइनस डेल बी अपॉन बी हो जाएगा। यहाँ पे बात समझ आई? और यहाँ पे चल रहा है 1 प्लस माइनस ऑफ डेल जेड। बात समझ आई बच्चों? ठीक है। वही अगेन ये टर्म मेरे पास क्या हो जाएगी नेग्लिजिबल हो जाएगी, ये टर्म क्या हो जाएगी नेग्लिजिबल, और 1 से 1 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। ठीक है बच्चों। तो अब यहाँ पे मेरे पास बचेगा कितना डेल जेड जो होगा वो कितना हो जाएगा डेल ऑफ ए अपॉन ए प्लस डेल ऑफ बी अपॉन बी। कहने का मतलब क्या है, हर बार हम जब वैल्यूज़ कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमारे पास निकल के क्या आया कि हर बार जो है वो सम हो जाएगा किसका एब्सोल्यूट एरर्स का। ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा इनके रेशियो की टर्म में, और ये कौन सी होती थी हमारे पास में रिलेटिव एरर। बात समझ आई बच्चों? ठीक है। कोई डाउट? सिंपली कुछ भी नहीं किया, एरर की टर्म में लिया, उसको डिवीज़न की टर्म में लिया, एरर की टर्म में लेके उसमें से बी ए और बी कॉमन निकाला, ए अपॉन बी मेरे पास जेड हो गया। फिर मैंने क्या किया इसको इस मैथमेटिकल थ्योरम के थ्रू उसको क्या कर दिया एक्सपेंड करके रख दिया और वैल्यूज़ सॉल्व करते हुए। बात समझ आई? अब आई होप समझ आया होगा। इसके बाद में हम बात करते हैं किसकी एरर इन पावर की बात करते हैं। ठीक है बच्चों, किसकी बात करेंगे अब हम एरर इन पावर की बात करेंगे। ठीक है बेटा, इजी टॉपिक है, बस ये कि थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है किस तरीके से इनको सॉल्व करना है। कैलकुलेशंस भी इजी हैं, इतना हार्ड उसमें भी नहीं है कुछ भी। ठीक है, तो चलो ध्यान देना। अब बात करेंगे हम किसकी एरर इन पावर, एरर इन पावर। बात समझ आई बच्चों? ठीक है। तो अब वही हमें करना क्या है, कोई भी क्वांटिटी जिसमें पावर में एरर आएगी तो z की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास में e रेज़ टू पावर n आएगी नहीं आएगी, क्योंकि हर बार क्या कर रहे थे a डॉट b कर रहे थे तो भी z के इक्वल था, a प्लस b कर रहे थे तो भी z के इक्वल था। तो सारी वैल्यूज़ क्या आएंगी z की टर्म में आएंगे हमारे पास। तो इसको अगर मैं एरर की टर्म में लिखूँ तो z प्लस माइनस ऑफ डेल z, यही होगा बेटा। ठीक है। और इसको मैं एरर की टर्म में लिखूँ तो a प्लस माइनस ऑफ डेल a, उसकी पावर कितनी हो जाएगी n हो जाएगी। कोई डाउट यहाँ तक? अब मैंने क्या किया, यहाँ से a को कॉमन ले लिया। ठीक है, तो a की पावर n कॉमन आएगा यहाँ पे बाहर मेरे पास, भाई सब पे पावर है ना, होल की पावर n है, तो a को जब कॉमन निकालूंगा तो e रेज़ टू पावर n आएगा। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस माइनस ऑफ डेल a अपॉन a आ जाएगा, और उसकी पावर कितनी है n। ठीक है, वही अभी जो हमने यूज़ किया था 1 प्लस एक्स की पावर n जो था वो कैसे हो जाएगा 1 प्लस एन एक्स हो जाएगा, जहाँ पे x क्या था ग्रेटर 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 देन था 1। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा मेरे पास z प्लस माइनस ऑफ डेल z इज इक्वल्स टू ए रेज़ टू पावर n हो जाएगा। यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 1 प्लस माइनस ऑफ n डेल a अपॉन a की टर्म में आ जाएगा बच्चों। बात समझ आई? ठीक है। और ये a रेज़ टू पावर n ही क्या है हमारे पास में z, तो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ z प्लस माइनस ऑफ डेल z इज इक्वल्स टू z 1 प्लस माइनस ऑफ n डेल a अपॉन a की टर्म में लिख सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि a रेज़ टू पावर किसके इक्वल है हमारा z के इक्वल है। तो z से z कैंसिल आउट हो गया। मैं एक काम करूँ z से दोनों तरफ क्या कर दूँ डिवाइड कर दूँ, तो कितना बचेगा मेरे पास 1 प्लस माइनस ऑफ डेल z इज इक्वल्स टू कितना बचेगा यहाँ पे 1 प्लस माइनस ऑफ n डेल a अपॉन a की टर्म में बचेगा। तो ये 1 कैंसिल आउट होगा, तो डेल z किसके इक्वल आएगा बेटा n डेल ऑफ a अपॉन a। बात समझ आई? ठीक है। कुछ हार्ड एंड टफ था इसके अंदर, कुछ भी नहीं था, सिंपली मैंने पावर के टर्म में रखा। ठीक है, उनमें एरर को शो किया और उसको पावर के टर्म में सॉल्व कर दिया बाय दिस मैथमेटिकल इक्वेशन, और वी कैन से
बात समझ आई। और उसको सॉल्व करते चले गए, हमारे पास क्या निकल गया, एरर इन पावर निकल गया। बात समझ आई। यहाँ पे आप लोगों का कॉम्बिनेशन ऑफ एरर ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बारे में आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू। पढ़ते रहिए और कोई प्रॉब्लम आए तो पूछते रहिए। थैंक यू क्लास।